कोटि नमोस्तुः। आरका माता जी के चरणों में वंदामी, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। पूज्य गुरुवर, दोपहर में अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद का खुला अधिवेशन हुआ। उसमें एक प्रस्ताव हमने विद्वत परिषद की ओर से रखा है कि अभी जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है कि भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव पर राजस्थान सरकार की ओर से एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। यद्यपि वह प्रतियोगिता पूर्व में महाराष्ट्र और गुजरात में भी हो चुकी है, लेकिन उसके साथ जो पुस्तक विद्यालयों तक पहुंचाई जा रही है, उस आदेश में यह भी लिखा है कि जो आदेश जारी किया जा रहा है उस आदेश के साथ जो संलग्न पुस्तक है वह भी उन विद्यालयों में जानी है, और वह पुस्तक पूर्णतः एक पक्षीय है। उसमें कम से कम 20 प्रश्न ऐसे हैं जो पूर्णतः एक पक्षीय हैं, चाहे वो भगवान महावीर का विवाह की बात हो या उनके पुत्र पुत्रियों की बात हो। इस प्रकार से विसंगति पूर्ण वो पुस्तक संलग्न की जा रही है। अनेक प्रस्ताव भी वहां जा रहे हैं कि आपकी योजना बहुत अच्छी है, सरकार की योजना बहुत अच्छी है, लाखों रुपए के पुरस्कार भी उसमें हैं, लेकिन उसमें जो संलग्न पुस्तक है उसको हटाया जाए। तो ये अभी विद्वत परिषद के अधिवेशन में प्रस्ताव भी आया था। गुरुवार, हम आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि ऐसे विसंगति पूर्ण जब आदेश निकलते हैं तो उनका समाधान हम कैसे खोजें। गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके समाधान के संबंध में जो रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, जैसे विद्युत परिषद आदि है, ये परिषद संस्थाएं सामने आए और अच्छे वकील को खड़ा करें और वकील इसमें मिलकर के जैन वकीलों की एक गोष्ठी करें और उन वकीलों से इस पर परामर्श करें, क्योंकि अच्छे वकील जो हैं वो अच्छा रास्ता दिखाएंगे। और सारे वकील अच्छे होते हैं, सारे वकील कोई खराब नहीं होता। कुछ वकील इतने अच्छे होते हैं जो कि उनका रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए अच्छे वकीलों की गोष्ठी कर करके इस प्रसंग को विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद ये बैठ करके और निर्णय करें। हमारा यही कहना है संस्थाओं से, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, ये समाज के बीच में तो लड़ती हैं, आपसी में लड़ती हैं, आपसी सामाजिक विचार करते हैं। जब समाज से बाहर के संकट आते हैं उन पर कोई संस्था आकर के मोर्चा नहीं लेती, कोई संस्था आकर के सामने नहीं आती। अंदर आ जाएंगे, यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ मंदिर में क्या हो गया, फलाने महाराज ने क्या किया, इन सब के लिए तो हैं, लेकिन जो बाहर से आने वाले संकट हैं उनके संबंध में कोई संस्था बीड़ा नहीं उठाती। और जब तक तुम बाहर से सुरक्षित नहीं रहोगे, अंदर कितने भी सुरक्षा लेने का प्रयास करना सुरक्षित नहीं हो सकते। इसलिए आपके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं कि इसके लिए विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद, क्योंकि ये विद्वान लोग हैं, इनकी बात मानी जाएगी और एक अच्छे वकीलों को, अच्छे जो जैन समाज के जो न्यायाधीश महोदय वगैरह हैं, इनसे परामर्श करके इसका रास्ता ढूंढा जाए। एक बार हमारा अलवर चतुर्मास था, वहाँ एक कोर्स की पुस्तक में ऐसा ही छपा हुआ था। तो उस समय खिलजी मलजी वकील साहब थे, उनको जब हमने प्रेरणा दी तो वकील साहब सामने आए और वो बोर्ड तक पहुंचे और बोर्ड ने आकर उस बात पर मान्य किया और उस बोर्ड ने उस बात को संशोधन करके सुधार लिया। हम आवाज ही नहीं उठाते हैं, हमारी संस्थाएं आवाज ही नहीं उठाती। अब इतनी बड़ी घोषणा होने पर सारी समाज को चेतना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि सामने वाले का पक्ष ना रखें, हम ये कह रहे हैं दोनों पक्ष रखें। जब किसी भी संप्रदाय के दो पक्ष हो जाते हैं तो दोनों पक्षों को समाज के सामने आना चाहिए और राष्ट्र के लिए भी दोनों पक्षों के ऊपर समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन राष्ट्र जब करेगी जब दूसरा पक्ष क्लेम करेगा, दूसरा पक्ष सामने आकर के बताएगा, तभी तो होगा। इसलिए आपको जागना चाहिए। बहुत अच्छा प्रस्ताव है और मेरा सभी से कहना है कि आप लोग इससे संबंधित जो विभाग हों उनके लिए पत्राचार करें, समाज से पत्राचार कराएं। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं
तीर्थ क्षेत्र हैं, वो इस पर आगे आए। जैन मिलन वगैरह बड़ी बड़ी सोशल संस्थाएं हैं, ये भी आगे आए और सभी संस्थाएं मिलकर के यदि सरकार को आगाज करेंगे तो ऐसी बात नहीं है, सरकार सुनेगी और उस पर संशोधन भी करेगी। लेकिन जागने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है, वहां तक अपनी बात पहुंचाने की जरूरत है। गुरुवर, अभी किशनगढ़ में उप मुख्यमंत्री जी आए थे, उनको भी ज्ञापन दिया था सभी विद्वानों के, उस पर हस्ताक्षर भी कराए गए थे। नमो।